चीज़ देखिए, एक शायर बयान करता है कि चलन इनके जितने हैं सब वहशियाना, लूट और मार में है सब ये गाना, फसादों में कट रहा है इनका ज़माना, ना है कोई कानून का ताजियाना, है कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल के बेबाक जैसे। आज वही कुदरत का कानून आज भी ये कहता है कि जब किसी खेत के अंदर दाना नहीं डाला जाता तो वो वीरान हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। उसके पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तानी झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि वो मसाजिद के अंदर देखें, इबादतगाहों में देखें तो वहाँ पे भी बेइज्जत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो यही वजह है। क्यों? क्योंकि उनके नारों के अंदर, उनके अल्फाज के अंदर झूठ के पलंदे वो भरे हुए हैं। उनकी ग्रामी कुदरत का तकाजा और कानून अपनी जगह आज भी मुसल्लत और कायम दायम है, चाहे कोई इसको माने या ना माने, मगर कुदरत के जो कानून है, कुदरत का जो लॉ है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो आज भी किसी न किसी तरह से अपना जो रंग वो दिखाते नजर आते हैं। चाहे पाकिस्तानी कौम या दूसरी अकवाम या लोग जो बेवकूफ़ी का आलम लिए खोखले नारों पर मुश्तमिल हैं, उसको समझे या ना समझे, कुदरत का कानून आज भी ये कहता है कि जब किसी खेत के अंदर दाना नहीं डाला जाता तो वो वीरान हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। उसके अंदर घास फूस और जंगली जो चीज़ें होती है बेतरतीबी का आलम लिए अपना जो दावा है, अपनी जो आवाज़ है वो गूंज रही होती हैं। आज बिल्कुल यही मुख्तसर अगर खाका देखे थोड़ा सा चंद सेकंड्स के लिए, अपने आप पर गौर करें, अपने इस मुआशरे पर, अपनी इस कौम पर और आज की नौजवान नस्ल पर बात करें, इसको देखें तो बिल्कुल आज हमारी जो नौजवान नस्ल है बिल्कुल उस वीरान खेत की मांद हो चुकी है। अब इसकी वजह देखें, मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा प्लाट जो खेत की मानद है पहले वो दिखाऊंगा बतौर मिसाल, ताकि आपको इस बात की समझ वो आ। अब ये मेरे पीछे आपको एक नज़र आ रहा है, एक खेत जो एक प्लाट की सूरत में भी है, एक समझ लें कि खेत की सूरत में। जब पिछले चंद अरसे से इसके अंदर वो बीज नहीं डाला गया, बीज ना डालने की वजह से इसकी जो बुनियादी वजूहत देख ले कि ये इसके अंदर घास फूस उग चुका है, जंगली चीज़ें उग चुकी है, बेतरतीबी वीरानी का आलम वो बर्पा हो चुका है। अगर इसकी जगह पर कोई बीज डाला जाता, इसमें हल चलाया जाता, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें, अच्छा अनाज और एक खूबसूरत मंजर वो पेश किया जा सकता है। बिल्कुल आज यही मंजर देखें तो हमारी जो नौजवान नस्ल आज की पाकिस्तान की है, जिसको आज कहा जाता है ये ख़राब हो चुकी है। अगर इसके पीछे मैं वजह बयान करना चाहूँ, शायद आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मैं इसको बयान करना लाजम समझूंगा, क्योंकि हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है वो एक नहायत ही ख़तरनाक सिरे तक पहुँच चुकी है, जो कि बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक तासुरात वो मंजर पेश किए जा रहे हैं। अब देखा जाए, इसके डिपेंड करता है जो रहबर होता है, रहबर होता है जो राह दिखाने वाला होता है, यानी किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का हुक्मरान उस कौम का रहबर तस्वुर किया जाता है, जो उस कौम की, उस नौजवान नस्ल की और आने वाली नस्ल की वो रहबरी करता है, उनको रास्ता दिखाता है ताकि वो कौम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की राह पर गामजन हो सके, वो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक में या कौमों में शुमार हो सके। अगर देखा जाए तो हमारे जो आजकल का जो हुक्मरान है, मैं अगर पीछे माजी की बात करूँ, माजी के भी तासुरात मिलते जुलते थे। 71 का वाक़या देख ले या इससे कबल इसके बाद का वाक़या देख ले, तो हमारे उन खोखले नारों पर मुश्तमिल हुक्मरानों ने क्या किया, इस नस्ल का बेड़ा गर्क उस का हाल भी बिल्कुल इस खेत की मानद है, जहाँ पे बीज ना डाला गया, जहाँ पे बीज और खल ना चलाकर डाला गया, तो वो भी क्या है, वीरान, बंजर और बियाबान हो जाती है। और जहाँ पे उल्लुओं का बसेरा होता है, जहाँ पर जंगली जानवरों का बसेरा होता है, और जंगली जानवर क्या करते हैं, एक दूसरे के चीर फाड़ करते हैं। और यही जंगली जो सूरत हाल इस वक्त आज पाकिस्तान की हो चुकी है। आज एक हुक्मरान दूसरे हुक्मरान के कपड़े उतारने में मसरूफ़ अमल है, एक हुक्मरान दूसरे हुक्मरान की जो अक्कासी है बिल्कुल खोखले नारों, झूठे दावों और झूठी गवाहियों पर मुश्तमिल वो करते दिखाई देते हैं। और इसका जो असर है आज की नौजवान नस्ल पर, वो बराह रास्त असरअंदाज हो रहा है। और ये कहते हैं कि आज की नौजवान नस्ल है वो ख़राब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब रहबर ही ख़राब हो, रहबर ही झूठे दावों पर मुश्तमिल हो, उसके खोखले नारे हों, झूठ पे झूठ बोलता चला जाओ और खुदा के जो घर की वो तकदीस वो भी न रख पाए, तो उसको उस कौम का रहबर होने का पहले नंबर हक वो नहीं है। और जब इस तरह के जाहल हुक्मरान उस कौम पर मुसल्लत होंगे, और उस कौम का भी ऐसा ही हाल होता है जैसा आज आप अपने इर्द गिर्द माहौल के अंदर वो देख रहे हैं।
यानी मौजूदा सूरत हाल देखें, हम अपने अदालती निज़ाम पर गौर करें, अपने तालीमी निज़ाम पर गौर करें, किसी भी एंगल से किसी भी लिहाज से बात करें तो हमारी जो मौजूदा सूरत हाल इस बात की अक्कासी, इस बात का सबूत देती हैं कि आज के जो हमारे रहबर हैं, हुक्मरान बिल्कुल झूठे दावों पर मबनी अपनी झूठी तकारीर करते दिखाई देते हैं। और इस आज की नौजवान नस्ल जो आज जो अय्याशी की सूरत में, सुस्ती की सूरत में कह सकते हैं, एक दूसरे के कीड़े निकालने की सूरत में कह सकते हैं, या एक दूसरे की टांगें खींचने में, एक दूसरे के कपड़े उतारने में जो मसरूफ़ी अमल है, वो सब इस रहबर की तरबियत का नतीजा है। क्योंकि रहबर ही राह दिखाने वाला होता है। जब उसने ही बेईमानी को, झूठ को, फ़रेब को, झूठे नारों को, झूठ को अपनी बुनियादी ज़िंदगी का महवर बनाकर उस कौम का फिर बेड़ा गर्क ही होता है। जो आज किसी दूसरे मुल्क की मिसाल देने की बजाय मैं अगर आज अपने मुल्क की मिसाल दूं तो वो बेजान होगी। इसलिए कुदरत का कानून आज भी मुसल्लत और कायम दायम है कि जिस खेत में दाना ना डाला जाए बिल्कुल वीरान, उजाड़ और जंगली जानवरों का बसेरा होता है, जहाँ पर चीर फाड़, खून रेजी होती है। और ये चीज़ देखें तो आज अपने मुआशरे के अंदर देखें तो बिल्कुल ये बजा चीज़ साबित होती। तो आज के दौर में देखें तो यही चीज़ बुनियादी जो सोचने के लिए हमारी ज़रूरत है। हम आम तौर पे कहते हैं जी फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। हम बजाय इसके कि किसी और को गलत कहने के बजाय हमें अपने गिरे बाँप में झांकने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को झांकने की ज़रूरत है। अब यही चीज़ है कि चंद दिन कबल हमारे जो इंसाफ के अलमदार वो खुद ही कहती हैं कि हमारी अदालतों के अंदर बोलियों के एतबार से इंसाफ बिकता है। हमारे तालीमी अदारों के अंदर देखें, मैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है कि ऐसे ऐसे असाज़ा जिनके नाम के साथ उस्ताद, प्रोफेसर या डॉक्टर लगा हुआ है, मगर वो तलबा से रिश्वत, पैसे, दाने, चावल, इन चीज़ों के इवज़ उनको डिग्रियाँ फ़रोख्त करते भी दिखाई देती हैं। यानी अब देखें तो आवे का आवा यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको उस खेत की मिसाल दी है कि अगर वहाँ पे दाना ना डाला जाए तो उसका हाल भी इससे बदतर होगा जो आज हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का वो हो चुका है। यही बातें सुने, इसी बात को देखें तो ये बिल्कुल बजा है। चाहे आपके लिए एक ये तंज़िया तौर पर भी ये आप लफ्ज़ समझे या ना समझे, लेकिन मेरे नज़दीक ये हकीकत पर मबनी बात है। क्योंकि हकीकत से पर्दा चाक करना ये भी कानून के मुताबिक होना दुरुस्त है। क्योंकि आज अगर आंखें बंद करके चले गए तो कल को आने वाले नस्ल का मज़ीद से भी बदतरीन सूरत हाल वो बेड़ा गर्क होता दिखाई देगा। यही बातें, यही सूरत हाल, हमें इन बातों को सोचने की आज बेहद ज़रूरत है। क्योंकि इस मुल्क को हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानी की वजह हासिल किया था। अफसोस कि आज उस कुर्बानी को फरामोश कर चुके हैं। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि कम अज़ कम अपने आने वाली नस्लों का ही सोच लीजिएगा। कम अज़ कम अपने हुक्मरान तो वो चुन लें जो बग़ैर झूठे दावों के हों, जो बग़ैर खोखले नारों के हों, जो हकीकत पर मबनी हो, जो अपनी कौम का मुस्तकबिल और कौमी मुफाद को मलहूज़े ख़ातर रखें, जो अपनी कौम के मुस्तकबिल को बतौर रहबर एक अच्छा हुक्मरान तसव्वुर करके वो आने वाली तरक्की याफ्ता कौम में शुमार करने का वो भी वादा करें। सिर्फ वादा नहीं, अमल करके भी दिखाए। यही बात, यही नुक्ता नज़र आज हमें बेहद ज़रूरत है। इसको समझने के अतबार से, इसको बोलने के अतबार से और इसको अमली जामिया पहनाने के अतबार से है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी कौम की तरक्की के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। मैं आज की नौजवान नस्ल से ये इल्तमास ज़रूर करता हूँ कि कम अज़ कम हुक्मरान उसको ये चुना करें, उसको लीडर समझा करें जो खोखले नारों की बजाय अमली तौर पर अपनी गुफ्तगू को वो जामिया पहनाने की कोशिश करे। मैं एक दो यहाँ पे आपको मज़ीद मेरे सामने जो है ना ये जो खेत हैं जिनकी मिसाल मैं उससे तशबीह देकर आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये मेरे सामने पीछे देख भी रहे हैं, ये एक खेत है जो कि इस वक्त वीरान, उजाड़ या बियाबान का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे बैठने को या इस खेत के अंदर कदम रखने को भी जी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उजाड़ बियाबान का जो मंजर है ये एक खौफनाक सूरत हाल वो अख्तियार कर चुका है। यही वजह है इस खेत की सूरत में भी मेरा मुआशरा वो एक शक्ल अख्तियार कर चुका है जिसको हकीकी मिसाल के तौर पर भी हम कह सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पर देखें तो इस खेत की मानद मेरा जो आज मुआशरा है वो एक वीरानी का, बेतरतीबी का, बेढंगी का वो मंजर वो अख्तियार कर चुका है। और इसी वजह से दुनिया के दीगर ममालिक उनकी अक़वाम और उनके जो लोग हैं इनसे नफ़रत करते हैं। अगर मेजॉरिटी की बात करूं तो मेजॉरिटी
जो लोग हैं, लोगों की अक्सरियत लोग जो दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके मैंने मुंह से सिर्फ जो एक फ़िक्रा सुनते हुए देखा है वो यही है कि पाकिस्तानी आर फेक, यानी पाकिस्तानी झूठे हैं। यानी मुराद क्या है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हुक्मरानों तक मुसलसल इस बेढंगी का, इस बेतरतीबी का, झूठ का, फ़रेब का लिबादा ओढ़े हुए दूसरे अक़वाम को, बल्कि अपनी कौम को, अपनी नौजवान नस्ल को भी वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही मंजर, यही सूरत हाल देखें तो आज हमारे मुआशरे के अंदर इस जगह, जैसे आप पीछे देखें, यहाँ पे जली हुई घास भी नज़र आ रही है, यहाँ पे कूड़ा करकट भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेतरतीब घास भी नज़र आ रही है, यानी सूखी घास है, हरी घास है, वो किसी न किसी रंग के साथ मुख्तलिफ अशकाल में वो तकसीम या बटी है। आज मेरा मुल्क भी, मेरा मुआशरा भी इसी चीज़ की तरह वो मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ रंगों में वो तकसीम हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही वजह है, और वो वजह क्या है कि हमने आज अपने नाअहल लीडरों को चुना हुआ है। हमने उनको चुना हुआ है जिन पर फ़र्द जुर्म सब कुछ अयां हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनसे ऐसी तवक्कुआत लिए फिरते हैं जो किसी बेवकूफ़ नस्ल से या बेवकूफ़ कम से और कोई चीज़ मेरे पास मिसाल नहीं है। यही बातें, यही वो तज़किरा आज देखें तो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तानी झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि वो मसाजिद के अंदर देखें, इबादतगाहों में देखें तो वहाँ पे भी बेइज्जत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो यही वजह है। क्यों? क्योंकि उनके नारों के अंदर, उनके अल्फाज के अंदर झूठ के पलंदे वो भरे हुए हैं। उनकी गुफ्तगू के अंदर मुसलसल झूठ पे झूठ वो लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और वो रटी रटाई बातें वो कर रहे हैं। इसकी वजह से ये देखा जाए तो हमारा जो आज मुल्क वो दुनिया के उन बेईमान लोगों में, मुमालिक में शुमार होता है जिसका अंदाज़ा या जिसको बयान करने के मेरे पास अल्फाज वो नहीं है। क्योंकि वो बिल्कुल उस खेत की मानद वो उजाड़ हो चुका है जिसको उन्होंने ज़ाती मुफाद की खातर उजाड़ कर रख दिया है। उसकी रगों से वो खून चूस लिया हुआ है। आज वो एक खाली स्केच या ढांचा बना हुआ खड़ा है, सिर्फ नाम का है, वो काम का नहीं है। हमारे कायद का ये फरमान नहीं था, हमारे कायद की ये तालीम नहीं थी। बाबा कायद और हमारे मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमात ये नहीं थी। पाकिस्तान का ये नारा हरगिज़ नहीं था जो कि आज हमारे मुआशरे के अंदर वो गूंज रहा है। क्यों रहा है? ये वही चीज़ है। क्यों? अगर यही चीज़ देखें, एक शायर बयान करता है कि चलन इनके जितने हैं सब वहशियाना, लूट और मार में है सब ये गाना, फसादों में कट रहा है इनका ज़माना, ना है कोई कानून का ताज़ियाना, है कत्ल व गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल के बेबाक जैसे। आज वही दरिंदगी आलम इस खेत की सूरत में आपको समझा रहा हूँ जो कि मेरा मुआशरा वो लिए फिरता। अब देखें, सुने, समझें और इसको अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।